अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब की जो भी जायज़ हाजात हैं अल्लाह ताला उनको कबूल व मकबूल फरमाएँ और हम सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का साया नसीब फरमाएँ, आमीन। हज़रत सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो एक बार सफ़र में जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक आदमी मिला जो कि बार बार ये कलमात दोहरा रहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आले सय्यदना मोहम्मद। वो ये कलमात बार बार दोहरा रहा था। तो हज़रत सुफियान पूछते हैं कि तू ये कौन से कलमात बार बार दोहरा रहा है, तुझे ये अमल कहाँ से मिला और तुझे ये अमल किसने बताया। और वो नौजवान कहने लगा कि ए सुफियान, क्या तुम्हें अल्लाह ताला की मार्फत हासिल है और तुम क्या अल्लाह ताला को जानते हो। तो अबू सुफियान कहते हैं कि हाँ, मुझे अल्लाह ताला की मार्फत हासिल है और मैं अल्लाह ताला के बारे में जानता हूँ कि वो मेरा रब है जिसने मुझे पैदा किया और वो पूरी कायनात का मालिक है जिसने पूरी कायनात बनाई है। वो हर जानदार का ज़ाहिर और बातिन जानने वाला है और इस तरह से मैंने अपने रब को पहचाना है। तो उस नौजवान ने कहा कि मैंने अल्लाह ताला को यूँ पहचाना कि उस परवरदिगार ने, उस मेहरबान ज़ात ने मेरे जो रुके हुए काम थे जो कि कभी होते ही नहीं थे, जिसमें रुकावट थी, तो उन कामों में भी मुझे कामयाबी अता फ़रमाई। यानी कि मेरे वो काम जो कभी होते ही नहीं थे, रुके हुए थे और जिनके लिए मैं हमेशा परेशान रहता था, तो जब मैंने अल्लाह ताला की इबादत की और अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने मुझे उन कामों में कामयाबी अता फ़रमाई। सुभान अल्लाह। उस नौजवान ने कहा कि मेरे हालात बहुत ज़िल्लत वाले थे, मैं बहुत रुस्वा किया जा रहा था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, तकलीफ़ में था, लेकिन उस दौरान, उस टाइम पर भी अल्लाह ताला ने मुझे उस ज़िल्लत वाले माहौल से निकाल कर इज़्ज़त दिलाई। तो इस तरह से मैंने अपने रब को पहचाना और आज हम लोग भी तभी अपने रब को पहचानेंगे जब हम अपने आस-पास के माहौल पर नज़र डालेंगे और हम देखेंगे कि मतलब कोई भी चीज़ हमारे मुताबिक नहीं हो रही होती, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही होती, फिर भी उन हालातों में से अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरी निकाल देता है और हमारी दुआओं को कबूल कर लेता है और हमें अपने होने का एहसास दिलाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ हमारे प्लानिंग के हिसाब से चल रहा होता है और हमें लगता है कि मेरा सारा मामला सेट है और हमारे सारे काम बन जाएंगे और सारी प्लानिंग जो होती है वो परफेक्ट नज़र आ रही होती है, पर उसके बावजूद भी हमारे कोई काम नहीं बन रहे होते हैं क्योंकि हमें तो लग रहा होता है कि सारे परफेक्ट है, सारी प्लानिंग हमारी सब कुछ सही है, उसके बावजूद भी हमारे काम बिखरते हुए नज़र आते हैं हमको। लेकिन जब फिर अल्लाह की तरफ दौड़ जाते हैं, उसकी तरफ रुजू करते हैं और फिर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो फिर अल्लाह ताला उन्हीं हमारे बिखरे हुए कामों को समेट देता है और उन्हीं कामों को बना देता है। और फिर हज़रत सुफियान ने उस नौजवान से कहा कि तुम्हारे पास क्या दलील है जो तुम चलते फिरते उठते बैठते ये कलिमात पढ़ते हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हो। तो फिर उस नौजवान ने अपना ये वाक़या बयान फरमाया और फिर हज़रत सुफियान ने उस नौजवान से कहा कि तुम्हारे पास क्या दलील है जो तुम चलते फिरते उठते बैठते ये कलिमात अदा करते हो और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बार बार दुरूद पढ़ते हो। तो फिर उसने अपना वो वाक़या उनको बतलाया। तो उस नौजवान ने अपना ये वाक़या बताया कि हज़रत मैं अपनी वालिदा के साथ हज पर गया था और हज पर मेरी माँ की जो है बहुत ज़्यादा तबीयत शदीद ख़राब हो गई, उसकी वजह से अल्लाह की मर्ज़ी से उनको वहाँ पर फ़ौत हो गई। तो मैं बहुत ज़्यादा दुख में था, तकलीफ़ में था क्योंकि किसी तरह से उसने वो दिन अपने वहाँ पर गुजारे क्योंकि माँ उसकी बेशक वो बहुत ही पाक और बहुत सुकून वाली जगह थी, मगर उसको वहाँ पर उसकी जो माँ का जाने का गम बहुत ज़्यादा था और बेशक मैं अल्लाह ताला के घर में था और मुझे मेरी माँ के खोने का बहुत ज़्यादा गम था। तो उसी रात मैंने ख्वाब में देखा कि एक फ़रिश्ता आया और उसने मुझे ये कलिमात बताया और उसने बताया कि तुम इस कलिमात को पढ़ो, तुम्हारे गम दूर हो जाएंगे, तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब कर देंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मदिन व अला आले सय्यदना मोहम्मदिन। तो वो जो ये कलिमात हैं, तो जब मैं वहाँ से उसने बताया कि जब वो वापस आ गया तब से लेके आज तक उसने ये कलिमात नहीं छोड़े थे और अल्लाह ताला ने मेरे लिए इतने असबाब बनाए हैं कि मैंने जिस चीज़ की ख्वाहिश की है अल्लाह ताला ने मुझे वो हर एक चीज़ अता की है। सुभान अल्लाह। और याद रखिए कि दुरूद पाक एक बहुत बड़ी नेमत है। जिस इंसान ने दुरूद पाक को अपने ऊपर लाजिम कर लिया तो इस दुनिया की कोई काम उस पर नहीं रुकते, चाहे वो कोई भी काम हो, कोई काम उस इंसान का नहीं रुकता क्योंकि दुरूद शरीफ एक अपने आप में एक ख़जाना है, एक ख़जाने की चाबी है। और जो ये वाक़या था, इस वाक़े से आप सबको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि दुरूद शरीफ कितनी बड़ी नेमत है। अगर ये किसी इंसान को मिल जाती है तो आप समझ सकते हैं कि उस इंसान को दुनिया और आखिरत की दोनों की खैर मिल जाती है, कामयाबी मिल जाती है। उसके दुनियावी काम हो या कुछ भी काम हो उसके, तो अल्लाह ताला उसके लिए गैबी मदद भेजते हैं, उसकी गैब से मदद फरमाते हैं। और अल्लाह ही के सिवा और कौन है जो हमारे दिल की बातों को जान सके, जो हम वो इख्तियार रखता हो कि हमें हर एक चीज़ दे सके और हमारी दुआओं को कबूल कर सके। तो सिवाय अल्लाह के ऐसा कोई नहीं है जो हमारी हाजात को जान सके, उनको पूरा कर सके, हमारी दिलों की बातों को जो कि हम
किसी से नहीं कह सकते, और वो अल्लाह ताला जानता है। जो ख़यालात हमारे दिल में सिर्फ गुज़रते हैं, अल्लाह उनको भी जानता है। तो आप बस, अल्लाह ताला चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे कहे, मुझसे बात करे। तो आप जब भी आपको कुछ भी चाहिए अल्लाह ताला से, आप दुरूद शरीफ पढ़िए और अल्लाह ताला की तारीफ़ हम्द व सना बयान करिए, और फिर अल्लाह ताला से जो भी आपको चाहिए अल्लाह ताला से मांग लीजिए। क्योंकि अल्लाह ताला ही एक हमारा ऐसा, एक कह सकते हैं कि एक बादशाह है ज़मीन और आसमान का, जिसके वहाँ ख़जाने में कोई कमी नहीं। आपको जो चाहिए, जो भी चाहिए आप अल्लाह से मांगिए। और दुरूद शरीफ जो है अल्लाह ताला उसी को ही ये तौफ़ीक देते हैं जो उनके चुने हुए बंदे होते हैं, जिनको अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरा बंदा आए, मुझसे मांगे और मैं उसकी दुआओं को सुन लूँ, उसको पूरा करूँ। क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी अपने महबूब का ज़िक्र हर किसी की ज़बान पे तो नहीं आने देंगे। जो उनके ख़ास चुने हुए बंदे होंगे, अल्लाह ताला उन्हीं के ही ज़बान पर उसका ज़िक्र को होगा, जो दुरूद शरीफ का ज़िक्र को करेगा। तो कोशिश करिए कि कुछ भी आपको चाहिए, कुछ भी आपकी ख्वाहिश है, दुनियावी है, बीमारी है, कर्ज़े हैं, या कोई भी काम है, तो आप दुरूद शरीफ की कसरत करिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाएंगे। आप सब भी मेरे लिए दुआ करिएगा और हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप सबकी जो भी दिली हाजात है, अल्लाह उनको कबूल व मकबूल फरमाए, और जो भी हमसे पढ़ने में, बताने में गलती हुई, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छे से वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।